नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग को बड़ी सौगात दी है और 168 नए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान सबसे अव्वल है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। कोटा में छात्राओं से रिश्वत मांगने वाला आरोपी आरटीयू के प्रोफेसर के कई और घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं। आरोपी प्रोफेसर कम नंबर देकर बैग देता था और छात्राओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। इसके साथ ही महंगे महंगे गिफ्ट देने का लालच भी देता था। प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत देने वाली पीड़ित स्टूडेंट ने कैमरे के सामने आकर व्यथा सुनाई। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार सख्त हो गई और शिक्षा विभाग के 4 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया। बीडी कल्ला और संजय श्रोत्रिय से भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोपी कभी भी आयोग की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया कि मामले का मास्टरमाइंड सुरेश सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का दबदबा दिखाकर युवाओं को कैंडिडेट बनाता था। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना क्षेत्र स्थित रोहितपाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन बरामद किया। आरोपी के पास से 12,640 रुपए कैश भी जब्त हुए। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 38 लाख रुपए आती गई। जोधपुर में पर्यटक अब नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है। अब पर्यटक घंटाघर के भीतर जाकर छत से पूरे बाजार का मनोरम दृश्य निहार सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर नगर निगम उत्तरी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा को लेकर आज प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक केस को लेकर भाजपा की मांग पर कानून तो कड़े बना दिए, लेकिन धरातल पर लागू नहीं कर पाई। सिरोही के नादरा थाना क्षेत्र के असावा गांव में शुक्रवार देर रात जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में फसल में पानी डाल रहा था। जालौर के बगोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध कर प्रदर्शन किया। पंचायत समिति का कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर खेलकूद प्रतियोगिता में भोजन व्यवस्था होने के बावजूद भी विकास अधिकारी ने फर्जी एक होटल के बिल पेश करके पेमेंट उठाया। साथ ही पंचायत समिति में कोई भी गाड़ी लगी हुई नहीं होने के बावजूद भी विकास अधिकारी ने 1,25,000 का भुगतान उठाने का जिक्र किया। कोटा में चालान काटने के दौरान स्कूली छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। जवाहर नगर इलाके में सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नामक सिपाही ने छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका था। पुलिसकर्मी ने छात्रा से कहा कि तूने हेलमेट नहीं पहना है, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करेगी तो तेरा चालान नहीं करूंगा। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। इनमें झुंझुनू के माजरी गांव के जवान मनोज कुमार भी शामिल थे, जो शहीद हो गए। शहीद मनोज कुमार का पार्थिव शरीर थाना परिसर में रखा गया। पचेरी थाना परिसर में सुबह करीब 10:30 बजे शहीद का पार्थिव देह तिरंगा में लिपटकर पहुंचा। अलवर के बांसूर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से ये पाइपलाइन टूटी हुई है। इसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया। गोल्डन सिटी जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जश्न का सिलसिला जारी है। होटलों के लॉन में सजे क्रिसमस ट्री ने पर्यटकों को रोमांच का एहसास कराया। गार्डन में पार्टी के लिए की गई साज सज्जा और मनमोहक नजारे लोगों को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। पर्यटकों को लुभाने के लिए डांस, म्यूजिक, कैंप फायर और चाइल्ड एक्टिविटी जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। इसमें 3 जवान राजस्थान के थे। शनिवार देर रात 11:40 पर शहीद गुमान सिंह के पार्थिव शरीर को जैसलमेर लाया गया, जहां अंतिम विदाई दी गई। सीकर जिले के शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का दौर जारी है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छाया है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा में आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की गंदी हरकतों का पीड़िता ने खुद राज खोला, जिसमें पीड़िता ने बताया प्रोफेसर लड़कियों को महंगे गिफ्ट देता था और अपने छात्र के जरिए छात्राओं पर अस्मत के लिए दबाव बनाता था। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार सख्त हो गई और शिक्षा विभाग के 4 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया। बीटी कल्ला और संजय श्रोत्रिय से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोपी कभी भी आयोग की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया कि मामले का मास्टरमाइंड सुरेश सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का दबदबा दिखाकर युवाओं को कैंडिडेट बनाता था। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रिको थाना में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 380 ग्राम हेरोइन बरामद की। टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाला का मामला सामने आया, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर की आसपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के दौरान युवक की मौत के मामले में मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। आसपुर थाने के थानाधिकारी सवाई सिंह लोढ़ा ने बताया कि 21 दिसंबर को खेड़ा सोमेर गांव में सुअर के शिकार के लिए फायरिंग की गई थी। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिड़ावा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों नाबालिग दोस्त हैं और महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। करौली में हिंडौन सिटी रेलवे ब्रिज के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। रैन बसेरे के पास शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अलवर के रैनी में तेज रफ्तार बाइक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के बैरोन में NH 48 पर घने कोहरे के चलते खड़े ट्रक में मारुति कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार एयरफोर्स का जवान और एक युवक गंभीर घायल हो गए। क्रिसमस पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। चर्च में प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। सर्दी को लेकर रविवार को 8 जिलों में अलर्ट दिया गया है और घना कोहरा और शीतलहर की संभावना है। सिक्किम में शहीद हुए झुंझुनू के जवान का पार्थिव शरीर रात 2 बजे पचेरी कला पहुंचा, जहां पर शहीद मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को थाना परिसर में रखा गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने नकदी और मोबाइल लूट के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 21 मई को वारदात को अंजाम दिया था। चित्तौड़गढ़ में संतान न होने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्वामी विवेकानंद राजकीय मेडिकल स्कूल में राज्य स्तरीय मैथ ओलंपियाड और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उमंग का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर विशेष ग्राम सभा का आईएएस गुंजन सिंह ने औचक निरीक्षण किया और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि विभाग और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तत्वाधान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राजसमंद में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में 1 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में प्रगतिशील महिला समिति की तरफ से गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए। समिति की ओर से हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रतापगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग ने भी सर्द दिन और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। तड़के सुबह पूरा जिला घने कोहरे में छाया रहा। साथ ही मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया। श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सिक्किम में सेना के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हुए जैसलमेर के लाल कुमान सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह वायुसेना स्टेशन से सेना के वाहन से पैतृक गांव ले जाया गया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में करदा गांव में इन दिनों लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत है। बीती रात चोर गांव के ब्राह्मणों की भागल में एक घर से 10,000 की नकदी समेत चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में अब सड़क दुर्घटना में घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई। सड़क दुर्घटना के दौरान तंग गलियां या यातायात समस्या को देखते हुए 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अब तंग गलियों में दुर्घटना के मदद के लिए घायल के लिए तुरंत यहां पर एम्बुलेंस पहुंची। श्रीगंगानगर में बिजली संकट के चलते राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा सरहदी जिले श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बंद पड़े बिजली घर से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। अलवर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश के बाद सदर पुलिस थाना अंतर्गत कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन का आज जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उपखंड अधिकारी सोहन सिंह नरूका ने बताया कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कस्बा डेहरा में सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और एक व्यक्ति द्वारा बाउंड्री निर्माण कर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। करौली में रात में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 3 डिग्री दर्ज की गई। हालांकि जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस हिंडौन सिटी वेदर स्टेशन पर दर्ज किया गया। दौसा जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दूसरा हादसा कांदोली मोड़ के पास हुआ, जहां एक जीप अपने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव समाधि स्थल पर आज दूज को रामदेवरा कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। कल सुबह समाधि पर मंगला आरती में हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचे थे। गुजरात सहित अन्य राज्यों के हजारों भक्त बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। हर भक्त जय बाबा री की जयकारे लगाते हुए रूनीचा नगरी रामदेवरा पहुंच रहा है। कोरोना को लेकर काफी भक्त मास्क लगाकर यहां पर पहुंचे थे। शीतकालीन अवकाशों के चलते राजस्थान के साथ साथ गुजरात के प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी और स्कूलों के विद्यार्थियों के दल रामदेवरा पहुंच रहे हैं। और खबरें देखेंगे